अगले 50 दिन में तुम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखोगे। 50 दिन इनफ है तुम्हारी आगे आने वाली सारी जिंदगी को बदलने के लिए, वो 2 लेटर्स तुम्हारे नाम के आगे लगाने के लिए। बस जरूरत है तो सिर्फ एक तरीके की, और वो तरीका आज मैं तुम्हें देने वाला हूं कि 50 दिन में अपने सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स को आपको कैसे टैकल करना है। बिल्कुल पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। और आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा डेटा के साथ कि किस तरीके से आपको वो करना है। देखो जी, हम डेज लेंगे 10 जुलाई से 31 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। 31 जुलाई से 31 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। फिर आपका FR का पेपर आ जाएगा 3 तारीख को, ठीक है। तो अभी हम 31 तक की ही बात करते हैं। 22 + 31 आपके पास मिला के हो जाते हैं 53 डेज। 53 डेज आपके पास हो जाते हैं। उसमें से आप मुझे जरा 51 दिन दीजिए। 51 दिन की हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 53 डेज में से 51 दिन को भी हम 2 भागों में तोड़ेंगे। एक है 35 दिन और एक है 16 दिन। 35 डेज और 16 डेज, इन 2 भागों में हमने तोड़ दिया 51 दिनों को। लाओ जरा बात करते हैं 35 डेज के ऊपर। आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक तो IBS है। IBS पे आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, तो आपके पास बचे 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को आप दोगे 1 हफ्ता, 7 डेज। पहली बार पढ़ने के लिए आपने एक बारी क्लासेस ले रखी हैं, सब कुछ कर रखा है, वापस से आपको पढ़ना है, तो पहली बार आपको मिलेंगे 7 डेज। ठीक है जी। 50 दिन में आपकी 2 बार रिवीजन भी होगी, बहुत अच्छे से तैयारी भी होगी। पहली बार आप दोगे 7 डेज। लाओ जरा सब्जेक्ट उठाते हैं। सर सब्जेक्ट कौन सा सबसे पहले उठाना है? मैं तुम्हें बताता हूं कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है। वो सब्जेक्ट जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा इजी लगता है, तुम्हें लगता है कि यार हाँ ये तो मेरे को थोड़ा बहुत जानता है। कौन सा ग्रुप पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। ऐसा नहीं करोगे किसी भी कीमत पर, कतई नहीं करोगे कि एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का, कि IDT भी कर लिया और ऑडिट भी कर लिया। नहीं, एक सब्जेक्ट उठाओगे एक ग्रुप का। पहला ग्रुप उठा लो या दूसरा ग्रुप उठा लो, उसके सारे सब्जेक्ट आपको उठाने। लेट्स सपोज हम लेके चलते हैं कि आपने ग्रुप 1 उठा लिया। अब आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, AFM, ऑडिट और FR। ठीक है जी। आपको इसमें से 2 सब्जेक्ट चूज करने कि भैया पहले मैं ये और ये करने वाला। ठीक है, आपके पास इसके लिए भी 7 दिन है, इसके लिए भी 7 दिन है, टोटल मिला के हुए 14 दिन। तो 14 दिन अब आपको अपना काम करना है। ये है 14 डेज। अपने दिन को 2 भागों में बांटो, सुबह ऑडिट करो, शाम को AFM करो। करो करो करो। जब तुम्हारे 14 डेज खत्म होने को आएंगे तो एक यहां पर आएगा 13th डे, 13th डे, और दूसरा यहां पर आएगा 14th डे। 13th डे को आप टेस्ट देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, आप टेस्ट देंगे, और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। क्यों है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आप टेस्ट दोगे एक सब्जेक्ट का, लेट्स सपोज आपने ऑडिट का टेस्ट दिया, और 14th को आप टेस्ट दोगे AFM का। क्योंकि अब आप इनको 2 हफ्तों से कर रहे हो तो आपकी काफ़ी तैयारी हो जानी चाहिए। तो आप इस तारीख को टेस्ट देंगे और विदाउट फेल टेस्ट देंगे। फिर अब अपना उसी ग्रुप का दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। अब आपके पास 7 दिन है FR के लिए, तो आप 7 दिन FR कर रहे हैं। ठीक है, आपने टेस्ट दिया, FR करते करते आपके पास उन टेस्ट्स के रिजल्ट आ जाएंगे। दोनों ही टेस्ट के रिजल्ट आएंगे। अब आप अपना रिजल्ट चेकआउट कीजिए कि रिजल्ट में आया क्या है, लिखा क्या है। अगर तो आपके नंबर 55+ हैं तब आप सेकेंड ग्रुप पे मूव करोगे। अगर आपके नंबर 50 से कम हैं तब आप फर्स्ट ही ग्रुप पे काम करोगे, तब आप दूसरे ग्रुप की तरफ नहीं सोचोगे। अगर आपके नंबर 55+ हैं तो आप सेकेंड ग्रुप में मूव करोगे, यानी कि आप पेपर देने के लिए रेडी हो, आपकी तैयारी हो सकती है। अगर आपके 30, 35, 41 ये सब नंबर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसी ग्रुप को और पक्का करो, कम से कम एक तो बचाओ, वरना दोनों डूबेंगे। बात समझ में आती? तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि अगले 14 दिन आपको दूसरा ग्रुप जाना है कि नहीं जाना, कि पहले पे ही वापस रहना। एग्जाम फॉर्म आपने दोनों का ही भरा होगा, दोनों का ही भरना है। ठीक है जी। अब FR कर लिया, FR का भी आप यहां पर टेस्ट दोगे। ठीक है जी, टेस्ट दे दिया, लाओ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके आ गए सर 55+। अब आपको पता है कि मेरे को ना दूसरे ग्रुप पे मूव करना है। दूसरे ग्रुप के पास आपके 2 सब्जेक्ट हैं, DT और IDT। अगेन 14 दिन काम करो, फिर से टेस्ट दो,
एक दिन डीटी का, एक दिन आईटीटी। ठीक है जी। आपके यहाँ पर 35 डेज जो मैंने आपके मांगे थे वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, और आपने अब तक सारा सिलेबस कर लिया है और सब सब्जेक्ट्स के एक बार आप टेस्ट दे चुके हो, तो अब आपको पता है कि आपके कौन से वीक एरियाज है, कहाँ पे आपको और काम करने की जरूरत है। अब आप आओगे अगले 16 दिनों पे। 16 दिन की दो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अगर आप आईबीएस को टाइम देना चाहते हो, अगर आप आईबीएस को टाइम देना चाहते हो तो हम आईबीएस का भी टाइम रख सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स का भी टाइम रख सकते हैं। देखो 16 दिन ये हैं वो आपके 16 डेज। इसको आप किस तरह से बांटोगे? एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आईबीएस। एफआर यहां पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, अभी बताऊंगा क्यों नहीं किया। अगर आप 4 सब्जेक्ट्स ही करना चाहते हो तो आप 4-4 दिन दे दो सबको, रिवीजन कर लो अच्छे से, है ना। अगर आप आईबीएस को टाइम देना चाहते हो, आपको चाहिए कि भैया मेरे को आईबीएस भी पढ़ना है, तो आप फिर सबको 3-3 दिन दो, 3-3 दिन दो। आईबीएस को अगर आपको लगता है कि 3 दिन नहीं देने, 1 दिन देना है, 2 दिन देना, तो उसके हिसाब से एक आधा दिन जिस भी सब्जेक्ट में आप कम कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए, तो उस सब्जेक्ट में आप टाइम देते ना। ठीक है, तो ये आपके 15 से 16 दिन आपके बन जाएंगे। बात समझ में आती? अब आ चुके हो आप, आपने ये वाले 35 दिन भी कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट रिवीजन के साथ। सेकंड रिवीजन में आपको उन एरियाज पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलना है जो टेस्ट में आपकी वीक रह गए थे, जोन से चैप्टर्स टेस्ट में आपके वीक रह गए थे, उन चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना, बाकी चैप्टर्स को भी अच्छे से करना। ठीक है जी। तो अब आपका टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा, आपको पता रहेगा कि मेरे को कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है ताकि आपके स्कोर्स 55 से थोड़े और बढ़ सके। बात समझ में आती? ठीक है जी। तो 35 दिन हो गए आपके, दूसरी रिवीजन कर लिया आपने, टेस्ट वाली चीज़ों को इंप्रूव भी कर लिया। अब आपका आ जाएगा 31 अगस्त। बात समझ में आती? अच्छा, 31 अगस्त नहीं आएगा आपका, आपका आएगा 28-28 अगस्त, 28 या 29 अगस्त। कैसे सर? क्योंकि देखो ना, हमने 53 डेज देखे थे अगस्त तक के, हमने स्ट्रैटेजी बनाई है 51 डेज की। तो अब आपका 29 अगस्त आ चुका है और हमने यहाँ पर एफआर रिवाइज नहीं किया। हमने सारे सब्जेक्ट्स 2-2 बार रिवाइज कर लिए, एफआर रिवाइज नहीं किया। अब आपका पहला पेपर एफआर का है, तो आपके पास 4 दिन एफआर के भी बचेंगे। बात समझ में आती? तो आप आराम से अपना 4 दिन एफआर कीजिए, 2 दिन 3 तारीख से पहले के, यानी कि 1 और 2, और 2 दिन 30 और 31। 30, 31, 1, 2, ये 4 दिन आपके पास बचेंगे एफआर की तैयारी करने के लिए। दिस इज द फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। आपको पता भी लग जाएगा टाइम से कि मेरे को 2 ग्रुप देने चाहिए कि मेरे को 1 ग्रुप देना चाहिए। आराम से आपकी 2 रिविजन्स भी हो जाएंगी और आराम से आप सारी चीज़ें हैंडल कर पाओगे। आप अपने वीक एरियाज को ठीक भी कर पाओगे, आपको टाइम भी मिलेगा, आपको पता भी लग जाएगा कि भैया मैं एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा पास होएगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। पहली बात मैं आपको बताऊं टेस्ट की। टेस्ट आप ले सकते हैं ekgclasses.com से जाके, ekgclasses.com पे जाओगे, यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी। टेस्ट ज़रूर देने हैं। अगर आप टेस्ट स्किप करोगे तो फिर मेरे को मत कहना कि अगली बार फिर इसी वीडियो पे देखते हो कि यार कि फिर से कैसे करें। देखो आपके लिए ना बहुत ज़रूरी है, आप 4-4 महीने नहीं लगा सकते हो। ये 600 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, चलो रुपए को भी छोड़ दो, आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है। आप जब अपने डर को फेस करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। बात समझ में आई? आपके मन में अगर कोई भी दिक्कत है ना कि भाई या तो मेरे को डर लगता है टेस्ट देने से, कि मेरी तैयारी नहीं है, किसी की नहीं होती तैयारी, आपको करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप दूसरा ग्रुप नहीं दो। ऐसे नहीं कि चलो देखा जाएगा, भगवान करा देंगे, नहीं भाई, नहीं देखा जाए, नहीं देखा जाता तुमसे रिजल्ट के दिन, फिर तुम मेरे पे मैसेज करते हो कि मैं छोड़ दूं क्या, कि कैसे होगा, कि हो क्यों नहीं रहा है, कि दिक्कत है, कि ये है कि वो है। नहीं, डेटा के बेस पर डिसीजन लो, टेस्ट दो भाई, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हम पागल थोड़े ना कि हम यहाँ पे रात रात भर बैठ के टेस्ट चेक कर रहे हैं। क्या मिलेगा 500 रुपये में? कुछ नहीं मिलता हमको 500 रुपये में। हम तुम्हारे लिए टेस्ट देते हैं, तुम्हारे लिए टेस्ट चेक करते हैं। बात समझ में आती है? यहाँ टीम रखी हुई है CS की। ऐसा नहीं है कि हमको टेस्ट में कोई बहुत फ़ायदा होता है, वो तुमको फ़ायदा होता है, लेकिन तुम हो कि दे के राजी नहीं हो। टेस्ट देना है, ज़रूर देना है, ठीक है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि यार नंबर तो नहीं आया लेकिन स्टिल यार कर ही लेते हैं, नहीं, नहीं करो, दिक्कत आएगी फिर तुमको, फिर नहीं होगा क्लियर। तो अब मैंने तुमको पूरी स्ट्रैटेजी समझा दी है कि भैया
अगले 50 दिन में आपको कैसे कैसे टैकल करना है, एक 35 दिन, एक 16 दिन, इन दोनों भागों में आपको अपने डिवीजन को बांटना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, टेस्ट देना है। अच्छा, उस ग्रुप के साथ स्टार्ट करना है जिसके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसके टेस्ट देने हैं। एक मेरी वीडियो है यूट्यूब पे ऑलरेडी, अगर मैं तुमको जाके दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा चैनल है CA चिरागर, ये आज ही वीडियो डाली है, हाउ टू स्टडी 12 आवर्स अ डे। ठीक है, ये वाली वीडियो तुम देख लेना, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि तरीका क्या है, बर्नआउट नहीं होएगा। सबसे स्मार्ट तरीका है 12 घंटे पढ़ाई करने का। उसके बाद भी तुम्हारे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे जिसमें तुम सोचोगे कि क्या करें, बोर हो रहा है अब तो, 12 घंटे तो पूरे हो गए। बिना थके, बिना परेशान हुए तुम 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। तरीका होना चाहिए, जैसे अब ये CA फाइनल बोथ ग्रुप्स का तरीका मैंने बताया, इसी तरीके से 12 घंटे भी हर रोज पढ़ाई करी जा सकती है। ठीक है जी। अब एक मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, 12 घंटे कैसे पढ़ना है वो आप देख लोगे जाके। एक आपका आखिरी सवाल कि सर इतना पढ़ने से हो जाएगा क्या? इतना पढ़ने से हो जाएगा क्या? तुम मुझे बता दो कि भैया कितना पढ़ने से होगा। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि तुम्हारा होगा क्या नहीं। तुम अपने सवाल को डिस्गाइज करते रहते हो, उसको अलग अलग चद्दर पहनाते रहते हो कि भैया कि सर हो सकता है क्या, कि सर इतना पढ़ने से हो जाएगा क्या, कि सर अगर ये कर लें तो इनफ है क्या। तुम बस ये पूछना चाहते हो कि सर मेरा हो जाएगा क्या। मेरे को नहीं पता तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं, किसी को नहीं पता कि तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं। तुम मेहनत करो और तुम्हारा रिजल्ट तुमको खुद बता देगा कि हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज द ओनली वे। अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हो, तुम्हारे मन में बस एक सवाल है कि सर आप मेरे को बता दो कि मेरा हो जाएगा कि नहीं। कोई नहीं बता सकता तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं, सीधी सी बात है। पढ़ो और देख लो कि हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि कहाँ गलती रह गई और फिर उसको ठीक करेंगे। तो होगा तो है ही, दुनिया भर के बच्चों का, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? मेरा हो गया, दुनिया भर के लोगों का हो गया, रैंक्स भी आती हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं, एग्जामिनेशन भी आते हैं, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? बस तुम्हारा अगर तरीका सही होगा तो तुम्हारा रिजल्ट भी सही आएगा। तरीका क्या सही होना चाहिए वो मैंने आज तुम्हें बता दिया, किस तरीके से करना वो मैंने तुम्हें बता दिया, टाइम कैसे मैनेज करना है वो सब बता दिया। अब तुम्हारे भरोसे। ठीक है जी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया A to Z। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी फिर भी रह गई हो तो मेरा नंबर तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही रहा है, तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, हमारा ऑडिट का बैच चल रहा है। अगर आपको ऑडिट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो हमारा ऑडिट का बैच चल रहा है जिसमें 80 आवर्स का बैच है। 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 100% क्वेश्चन बैंक और बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स, जिससे तुम्हें बहुत सारा ऑडिट क्लास में ही याद हो जाएगा। 1 kg क्लासेस से ही जाके आप ले सकते हो। 230 पेजेस की मैंने बुक बनाई है जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। अगर आप होम पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑडिट का कोर्स, ये रहा ऑडिट रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच, ये आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो। बात समझ में आती? अगले 10 दिन में हमारा ये चैप्टर, हमारे ये सिलेबस कवर हो जाएगा पूरी तरह से। जाइए, जाके एनरोल कीजिए और जो भी दिक्कत है उसको साइड करो यार, बनो ना सीए, काम करो, तरीका आजमाओ, मेहनत करो और बन जाओ। बस तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दी है। फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी रह गई हो, इसका नाम ही मैंने रखा था द फाइनल प्लान। आई वॉन्ट दिस टू बी योर फाइनल प्लान। इसके बाद तुम नहीं आओ भाई मेरी वीडियो पे। कब तक आते रहोगे कि सर कैसे करे कैसे करे कैसे करे? बन जाओ, चलो आगे। सर हम भी तो बनना ही चाहते हैं ना, हम कोई ऐसा थोड़ी ना चाहते कि हम यही वीडियोस देखते रहें। चाहते तो तुम हो, पर क्या तुम उसके लिए मेहनत करते हो? और मैं तुम्हें सच बताऊँ, तुम मेहनत भी करते हो। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं। मैंने आज तक सीए में ऐसा कोई बच्चा देखा नहीं खास जो मेहनत नहीं करता। मेहनत तो करते हैं भाई यहाँ पे। बहुत बच्चों का तरीका सही नहीं होता, उनको समझ नहीं आता कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ दिक्कत आती है। तो अब जब मैंने तुम्हें तरीका दे दिया है तो अब तुम्हारी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी, मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय।